नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने हिंदी का एक नया बिंदु लेकर, जिसका नाम है वचन। आज हमको पढ़ना है हिंदी में वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं और किसने इसके बारे में क्या कहा है, इसके परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, आज हम देखेंगे। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी मेरी वीडियो को जरा भी स्किप ना करे। यदि आपको यह समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में वचन क्या होते हैं। सबसे पहले समझेंगे, वचन का अभिप्राय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के उस संख्यावाचक रूप से जिससे हमें यह प्राप्त होता है कि यह वस्तु एक है या अनेक है। अर्थात आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध होता है। उसी प्रक्रिया को हम वचन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वचन का अभिप्राय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप से संख्या का प्राप्त होना। अर्थात वचन का शाब्दिक अर्थ है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति के एक से अनेक होने का बोध होता है, उसी को हम हिंदी में वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोगों से मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जब भी मेरी क्लास लिया करें तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन नोट्स बनवाए जाते हैं। तो आप यदि चाहें तो अपने भविष्य के लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन की संख्या 3 है और अंग्रेजी में वचन 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदी पढ़नी है तो विशेषकर हिंदी को ही ध्यान में रखकर हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? जिस वस्तु, प्राणी आदि से उसकी संख्या का एक होने का बोध प्राप्त होता है, वहां पर आपका एक वचन होता है। अर्थात जहां पर हमें एक ही वचन, एक ही शब्द, एक ही व्यक्ति या एक ही धातु का बोध होता है, वहां पर एक वचन होता है। जैसे लड़का, पाठक, पुस्तक, बिस्तर या कोई भी चीज जिसका एक ही बार जिक्र किया गया हो, वहां पर आपका एक वचन होता है। इसी को अनेक वचन में यदि करेंगे तो हो जाएगा लड़के, पुस्तकें, बालिकाएं या और भी कई चीजें। अब देखेंगे यहाँ पर वचन जो होते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक वचन से बहुवचन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें किन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, यह हमको ध्यान से देखना है। एक तो एड़ी लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, आई ऐनक लगाकर, या और ओ उखली लगाकर हम जो है एक वचन को अनेक या अनेक नहीं बहुवचन में बना सकते हैं। कैसे कि जैसे देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है, मैंने कुछ यहाँ पर तालिकाएं आपको समझाने के लिए बना रखी हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से यह समझ में आ जाएगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रमुख बिंदु जो हमेशा पेपरों में पूछे जाते हैं, वह भी मैं आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा, जैसे लड़का, यदि किसी ने कहा लड़का तो वह एक वचन है। यदि इसी में एड़ी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लड़के। घोड़ा, उसी में एड़ी जोड़ने पर घोड़े। बेटा, एड़ी जोड़ने पर बेटे। इसी प्रकार कपड़ा में एड़ी जोड़ने पर कपड़े हो जाएंगे। तो यह हो गया आपका एक वचन से बहुवचन एड़ी के माध्यम से जो बन गए हैं वह। अब हम देखेंगे कि आई ऐनक के माध्यम से कैसे बने थे। जैसे मैंने लिखा पुस्तक, और उस पे आई ऐनक की जब मात्रा चढ़ाते हैं हम तो हो जाता है पुस्तकें।
माता का माताएं हो जाएगा, किताब का किताबें हो जाएगा और सड़क का सड़कें हो जाएगा। इस प्रकार से बहुवचन एक वचन का बहुवचन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे देखेंगे या लगाकर बहुवचन कैसे बनेगा। जैसे जाति, तो जाति का हो जाएगा जातियां, रीति रीतियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर आपके लिए उदाहरण लिख रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखेंगे हम और किस प्रकार से बहुवचन बनाया जा सकते हैं। जैसे साधु, साधु यदि लिखा है एक वचन में तो उसका हो जाएगा साधुओं, क्योंकि एक साधु है, यदि और अनेक साधु हो जाएंगे तो हो जाएंगे साधुओं। माता माताओं, बहन बहनों, कथा कथाओं। जैसे आपने एक कथा सुनी है और अधिक कथाओं को सुनना है तो कथाओं को सुना होगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये जो वचन है, हमने एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया तो देख ली है। अब हमको देखना है कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। तो आइएगा आगे देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य जो हमेशा पेपरों में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपके हमेशा यहीं से बनते हैं। क्लास में इतनी जल्दी जल्दी इसलिए लेती हूँ ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आपको बहुत ही अच्छे से सिखाना। यदि आप अच्छे से सीख पाते हैं तो मेरा पढ़ाना यहाँ पर सार्थक हो जाता है। अब हम देखेंगे वचन संबंधी प्रमुख तथ्य। तो वचन संबंधी प्रमुख तथ्य किस प्रकार होते हैं। जैसे द्रव्य समूह के शब्दों में सदैव एक वचन का प्रयोग होता है। जो द्रव्य से संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें सदैव ही एक वचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे कह दिया किसी ने तेल, तो अब तेल को आप बहुवचन में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह हमेशा एक ही वचन में प्रयोग किया जाएगा। घी, इसी प्रकार से दूध, दही, पानी, रायता, लस्सी आदि, ये सब जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको याद रखें। मेरी एक ही क्लास लेने के बाद आपको यह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे धातुओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपरों में कई बार पूछा गया है कि धातुओं का प्रयोग बहुवचन में होता है या एक वचन में। तो आपको ध्यान रखना है धातुओं का प्रयोग हमेशा एक ही वचन में होता है। जैसे सोना, अब सोना खरीदा, सोना लिया, ऐसा तो बोलेंगे नहीं सोने खरीदे मैंने, सोने लिए, तो ऐसा नहीं बोला जाता है। इसलिए हमेशा इसका प्रयोग एक ही वचन में होता है। जैसे आगे देखेंगे चांदी, धन, दौलत, लोहा, तावा आदि, यह सब आपके सदैव एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर कहना चाहूंगी कि जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और यदि आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है या फिर कुछ छूट गया है तो आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन होते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह एक ही वचन को ध्यान में रखकर देखते आए हैं। और भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री। माल चोरी हो गया, जनता इकट्ठी हो गई, सामान चुरा लिया गया, या सामग्री हवन सामग्री समाप्त हो गई आदि। ये सभी आपके हमेशा एक ही वचन में प्रयोग किए जाएंगे। अब हमको देखना है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो एक वचन है पर उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है और प्रश्न हमेशा यहीं से बनते हैं। तो वह शब्दों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए या कहीं पे आप लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा वही शब्द पेपरों में कई बार पूछ लिए गए हैं। वह शब्द कौन से हैं जो हमेशा ही बहुवचन होते हैं।
इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। होते तो ये एक वचन है पर इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे देखेंगे कौन से हैं वह शब्द। दर्शन, दर्शन। यहां पर जैसे मैंने लिखा आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, या ईश्वर के दर्शन हो गए। तो हो गए जब ये आ गया तो समझ लीजिए ये बहुवचन में लिख दिया गया है। आगे देखेंगे प्राण, उसके प्राण निकल गए। आंसू, आंसू बह गए या आंसू निकल रहे हैं। आगे देखेंगे लोग, लोग इकट्ठे हो गए हैं, हो गए हैं। और एक अच्छी खास ट्रिक होती है जहां पर ये ए आ जाता है लास्ट में, जहां पर भी ये ए आपको दिखे तो आपको आंख बंद करके ही वहां पर बहुवचन लगा देना है, क्योंकि ए जो होता है हमेशा बहुवचन में ही आता है। ठीक है। जैसे होश, उसके होश उड़ गए, प्रयोग किया गया उसके होश उड़ गए। कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाएगा ना तो उसका होश उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। जब भी प्रयोग किया जाता है तो इनका बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को प्रयोग करके इसलिए बताते जा रही हूं ताकि आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। आगे देखेंगे बाल, मेरे बाल झड़ गए। बाल तो सभी के झड़ते हैं, अब एक एक तो गिनता नहीं है कोई कि एक झड़ गए कि दो झड़ गए कि तीन झड़ गए। अर्थात ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि बाल झड़ गए। अब उसके झड़े या मेरे झड़े बात ये मायने नहीं रखती है। आगे देखेंगे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए। अब एक तो हस्ताक्षर होता नहीं कि नहीं मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा तो कोई प्रयोग में करता नहीं है क्योंकि ये वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं बोला जाता कि हस्ताक्षर कर दिया। अर्थात इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है कि हस्ताक्षर कर दिए गए। समाचार, ये भी वह प्रमुख शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। समाचार, आपके समाचार कैसे हैं या आज के समाचार कैसे हैं, ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। दाम, किसी भी वस्तु के किसी भी सामान का जब हम दाम पूछते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है तो कहा जाता है इस वस्तु के तो दाम बढ़ गए। अर्थात ऐसा तो नहीं कहा जाता दाम बढ़ गया, अर्थात ये आपका गलत हो जाता है। इसलिए जो भी सेंस की जो भी सही लगता है उसी को बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये शब्द सारे लिख लीजिए क्योंकि यह हमेशा पेपरों में पूछे गए हैं और इनमें सभी लोग कंफ्यूज हमेशा होते हैं, सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये बहुवचन भी हो सकता है और एक वचन भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सभी शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग करके जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा और पता चल जाएगा कि ये बहुवचन है सारे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। एक बार मैं फिर से कहूंगी, मेरी यहाँ पर क्लासेस प्रतिदिन लगाई जाती हैं शाम के 4 बजे। तो आप लोग शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक के साथ में। आप लोग ये लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों का लिख नहीं पाया होगा, तो आप लोग ये लिख लीजिए एक बार।